आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 45 कुठलिया मोहल्ले के निवासियों के साथ आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए निगमायुक्त को अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा है और समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इंजीनियर दीपक सिंह और रंजन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 45 कुठलिया में मुक्तिधाम के पास बिछिया नदी में घाट बनवाया जाए, साथ ही सुलभ शौचालय का भी निर्माण कराया जाए। मुक्तिधाम के रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए जिससे लोग देर रात्रि में चल सके और मुक्तिधाम तक पहुंच सके। साथ ही मुक्तिधाम के मार्ग को भी चौड़ीकरण कराया जाए। नालियों की साफ सफाई नियमित रूप से कराई जाए जिससे लोग बीमारियों से बच सकें। 5 सूत्री मांगों को लेकर आज इंजीनियर दीपक सिंह और रंजन गुप्ता सहित कार्यकर्ता और मोहल्ले वासियों ने मिलकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निदान किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया है। क्या आज हम लोग वार्ड 45 के लोग और हम सब आम आदमी पार्टी के लोग वार्ड 45 की समस्याओं को लेकर नगर निगम का घेराव और ज्ञापन देने का काम कमिश्नर साहब को करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि कई बार वार्ड 45 का मेरे द्वारा दौरा किया गया और कई बार मैंने कमिश्नर साहब और यहाँ के स्थानीय महापौर जी को कई बार चीज़ों से अवगत कराया। जिस तरह से इस देश और रीवा ज़िले के हालात हैं कि कोई ना अधिकारी सुनने वाला है और ना कोई नेता सुनने वाला है जो इस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। लोकतंत्र का जिस तरह से हनन हो रहा है, पहले हुआ करता था कि यदि ज्ञापन पत्र दिया जाता था तो उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही होती थी, कुछ न कुछ पैरवी हुआ करती थी। आज हमने देखा है इस चीज़ों को, काफ़ी दिनों से मैं ज्ञापन पत्र और आंदोलन प्रदर्शन लगातार जारी रहा है, पर मैं ये देख रहा हूँ कि ज्ञापन पत्र सिर्फ कचरे के डब्बों को भरने का काम किया जा रहा है, चाहे नगर निगम हो, चाहे राजस्व विभाग में कलेक्ट्रेट और ये क्या कहते हैं सारी जो भी प्रशासन की पूंजियां हैं उस जगह पे ये सारी व्यवस्थाएं इस तरह की चल रही। आज हम लोग उस व्यवस्था के खिलाफ भी यहाँ पे आए हैं कि अधिकारियों को हम इस चीज़ों से अवगत कराएं कि यदि ज्ञापन देने का मतलब कुछ नहीं है तो हम लोग ज्ञापन देना बंद करते हैं। और बाबा साहब के बनाए हुए जिस तरह से संविधानों का हनन हो रहा है कि एक लोकाशाही, बाबा साहब ने कहा था कि राजशाही ख़त्म करके लोकशाही चलेगा, पर अब ये लग रहा है कि अफसरशाही और भाजपा कांग्रेस की नेताशाही इस देश के अंदर चल रही है। और उसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने जन्म लिया और हम लोग उस पार्टी के एक हिस्सेदार और क्रांतिकारी उस पार्टी के हम लोग सेना के रूप में हैं। प्रमुख बात यह है कि वार्ड 45 की जो समस्या है वहाँ पे 2-2 मुक्तिधाम बने हुए हैं। आज भी यदि वहाँ पे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पहले हिंदू धर्म में होता है कि पहले बॉडी को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है। वहीं पे बिछिया नदी है तो हमारा माननीय लोगों से निवेदन है कि कम से कम वहाँ पे बिछिया नदी पर एक घाट की व्यवस्था कर दी जाए जिससे गरीबों को कहीं और ना जाना पड़े। यदि मुक्तिधाम वहाँ पे है तो ये सारी व्यवस्था हो पाए। दूसरा बिंदु हमारा है कि मुक्तिधाम मलैया टोला से जब हम मुक्तिधाम के लिए जाते हैं, बिजली के खंभे कई सारे लगे हुए हैं पर कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि वहाँ के लोगों में एक भय व्याप्त है। क्योंकि गांव का भी एक एरिया कुठलिया वहाँ से जुड़ता है वार्ड 45 में, तो लोगों को रात्रि में जिस तरह से ये माया फैलाई गई है कि रात्रि में भूत बटार और ये सारी चीज़ें, तो लोग वहाँ जाने से डरते हैं और अंधेरे का पूरा कायम रहता है, चोरी चमारी भी वहाँ पे होती रहती है। तो वहाँ पे नगर निगम, मैं यहाँ के बुंदेला जी एसडीओ साहब उनको भी कई बार बोला हूँ कि कम से कम यदि आपका स्ट्रीट लाइट का काम है तो स्ट्रीट लाइट का काम करवाइए, पर उन्होंने कहा कि अभी स्ट्रीट लाइट ख़त्म हो चुकी हैं, नया स्ट्रीट लाइट आने को है। मैं आपको बता दूं कि लगभग यहाँ पे 70 से 80 करोड़ की स्ट्रीट लाइटें विगत भाजपा की जब सरकार थी तब लाई गई थी। अब पता नहीं कि वो ऐसा लगता है कि सिर्फ सांसद और विधायक के घर के पास आप चले जाएंगे तो उनके घर के अंदर इतनी लाइटें नहीं जलती जितनी उनके रोडों में लाइटें जल रही, उनके घर के सामने जो लाइटें जल रही हैं। यदि वो वही चीज यदि गरीबों के घर के पास पहुंच जाएगी तो वो भय मुक्त जीवन जी पाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के स्थानीय महापौर और कमिश्नर साहब से। बात तीसरे नंबर की है। वार्ड 45 एक बहुत बड़ा वार्ड है, वहाँ पर किसी तरह के हर
वर्ग के लोग, हर तरह के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। हम लोगों की मांग है, आम आदमी पार्टी और वहाँ के स्थानीय निवासियों की, कि कम से कम वहाँ पे एक सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाए, जिससे यदि कोई उनके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो लोग बाहर ना करके कम से कम वहाँ पे जाकर सुलभ शौचालय का समुचित रूप से उपयोग कर पाएं। रही बात चौथे नंबर की, हम लोग गए थे कि नालियों से वहाँ सांप निकल रहे हैं। वहाँ एक ढर्रा बना हुआ है नालियों के बीच में, एक बाईपास देना चाहिए था जिससे नालियाँ समुचित रूप से चल पाएं। नालियाँ पूरी तरह से रुकी हुई हैं, पूरी तरह से जाम हो रखा है। जिस तरह से यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर बस हमारे सांसद जी झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हैं, कभी टॉयलेट साफ करते हैं। कब मैं सांसद जी से निवेदन करता हूं कि कम से कम यदि आपके पास समय हो तो आप वार्ड 45 की नालियां भी साफ करने का काम करें। यदि नगर निगम के स्वच्छता अभियान वाले लोग और नगर निगम के यदि कर्मचारी और कमिश्नर यदि सो गए हैं तो सांसद साहब से निवेदन है कि वही जाके ये काम करें, क्योंकि उनको ये काम करना बहुत पसंद है और फोटो खिंचवाना झाड़ू के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारी मांग ये है कि 30 दिन के अंदर, और ये आम आदमी का चैलेंज है कि यदि 30 दिन के अंदर यदि ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है और नेता सिर्फ अपने घर भर भरने का काम करते हैं, तो हम सब लोग, आम आदमी पार्टी के लोग और वार्ड 45 के सभी लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और जब तक ये शरीर में सांस रहेगी तब तक हम लोग न्याय की लड़ाई रीवा के लिए लड़ते रहेंगे।